हाँ जी, तो हम क्या कह रहे थे कि इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल और ये म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज लिखोगे आप लोग, है कि नहीं, है ना, ये तो होता था। तो आपको इसमें करना था क्वेश्चन ये। तो आई एनक्लोज लिखना मैं आपको सिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए आई एनक्लोज कैसे लिखेंगे आप, जैसा कि सिखाया था। अच्छा, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, ध्यान सुनना, सर देखो ये आई और फिर चली गई तो मतलब कुछ नहीं आई, भाई कुछ करंट नहीं है, आई और चली गई, जीरो हो गया। अरे ऐसे थोड़ी है, ऐसे तो ये भी देखो आई और बाहर से चली गई, ऐसे आई और फिर अंदर से चली गई, समझ पा रहे हो कि नहीं। ऐसे तो फिर ये भी आई और चली गई, ये भी, तो फिर तो सब जीरो हो जाएगा, मतलब फिर तो कभी हो ही नहीं सकता। डॉट भी लगा दोगे तो वो अंदर से आ रही है बाहर निकल गई, मतलब चली गई, जीरो हो गया, ऐसे नहीं है, ठीक है। मतलब करंट को कंसिडर किया जाता है। तो देखो ये क्या है, बाहर आ रही है करंट, i3 कैसे बाहर आई, कहाँ आई बेटा, बाहर आई कि नहीं आई, जी हाँ बाहर आई। अब देखो मैंने जो डायरेक्शन ली, मेरा डीएल वेक्टर कैसे लिया है मैंने, हाथ को कैसे घुमाऊंगा मैं, क्लॉकवाइज, ऐसे जाएगा ना क्लॉकवाइज, डीएल वेक्टर ये लिया है मैंने, क्लॉकवाइज घुमाऊं। क्लॉकवाइज मतलब अंदर वाले पॉजिटिव और बाहर वाले क्या हो जाएंगे नेगेटिव। क्लॉकवाइज में थंब किधर जा रहा है, अंदर, तो अंदर वाली करंट कैसी लेनी है, पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव कौन कौन करंट है, i2 मेरे लिए अंदर जा रही है, पॉजिटिव है, i4 भी अंदर जा रही है, पॉजिटिव है, प्लस i4, बात समझ आई कि नहीं आई, i2 भी अंदर, i4 भी अंदर, i1 बाहर है, इससे कोई मतलब नहीं है, बाहर वाली करंट का कोई लेना देना नहीं है, एनक्लोज करंट होती है सिर्फ, क्लियर है। i3 बाहर आ रही है, फिर से बाहर आ रही है, बहुत ध्यान सुनना, देखो अंदर से बाहर निकली, फिर घूम के भले ही अंदर से बाहर निकली, दोनों बार बाहर निकली कि नहीं निकली उससे लूप से, भले घूम घाम के निकली, उससे मतलब नहीं है मुझे, बात नहीं आ रही तुमको समझ में, अगले एग्जांपल में और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, वैसे इसमें भी क्लियर होगा। अंदर से बाहर निकली, अंदर से बाहर निकली, दो बार निकली, मतलब 2i3, अंदर वाले पॉजिटिव है, बाहर वाला नेगेटिव, माइनस 2i3, क्योंकि दो बार हुआ, समझे नहीं समझे, i3 2i3, एक बार और कर दूं तो 3i3 हो जाएगा, बोलो समझ में आएगी नहीं। सो दिस इज योर आंसर, आई एनक्लोज की जगह ये लिख देना, आंसर आ जाएगा म्यू नॉट ब्रैकेट में i2 प्लस i4 प्लस माइनस 2i3, बोलो समझ में आ गया कि नहीं। सोलेनॉइड के लिए एक बार करते हैं तो आपको समझ में एक फील आ जाएगा इसका थोड़ा सा और अच्छा, ठीक है। देखिए सोलेनॉइड है, सपोज करो ये सोलेनॉइड है, इसमें ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके पता नहीं कैसे करके ये करके मैंने टर्न्स बना दिए, क्लियर है ये चीज। करंट गई ऐसे, फिर 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 ऐसे, क्लियर है चीज, हो गया साहब, अच्छी बात है, करंट है, ये लेंथ है, एल है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर बात है। और यहाँ पे मैंने आपको एक लूप दिया अपनी मर्जी से, अपनी मन मर्जी का, ये है एम्पीरियन लूप। क्या बोला मैंने इसको, देखो जिसपे हम एम्पियर सर्किट लॉ लगा रहे हैं वो लूप लिख लीजिएगा, डेफिनेशन है एक, वो लूप जिसपे हम एम्पियर सर्किट लॉ लगाते हैं उसे कहते हैं एम्पीरियन लूप, क्लियर है। तो हेडिंग डालेंगे एम्पीरियन लूप और लिख लेंगे उसमें कि द लूप एट विच वी अप्लाई एम्पियर सर्किट लॉ इज नोन एज एम्पीरियन लूप। बोलो बेटा मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे पक्की बात है, ठीक है जी, चलिए साहब समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। अच्छा अब क्या करूं मैं, अब क्या करूं, मैंने आपसे कहा इसकी डायरेक्शन ऐसे लो आप, मतलब ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, क्लियर है, ऐसे से डायरेक्शन लेनी है आपको। इसमें करंट आई है, ये बात आपको समझ में आई है। और इसकी जो लेंथ ले लो, ये वाली बी ले लो, ये वाली जो ब्रेथ है वो ए ले लो, ठीक है, ए, और ये पूरी बी, ये बी है तो ये भी बी है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब मैंने आपसे कहा बताओ भाई इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल कैसे करोगे भाई, वो क्या लिखोगे, इज इक्वल टू बताओ क्या लिखोगे, बताओ। और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्लियर है। सोलेनॉइड के लिए जनरल स्पेसिफिकेशन होती है, स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्लियर है। इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल का जब आप क्लोज इंटीग्रल कर रहे हो तो आंसर आता है म्यू नॉट इनटू आई एन क्लोज। अब आई एन क्लोज कैसे पता करोगे, अंदर से कितनी करंट, देखो ध्यान से समझना, देखो ध्यान से, मैंने कैसे लिया है, क्लॉकवाइज ऐसे ले रहे हो ना, तो थंब किधर जा रहा है, अंदर, मतलब अंदर वाली करंट को क्या लेना है, पॉजिटिव, अंदर वाली को क्या लेना है, पॉजिटिव, लिख लो, अंदर वाली को लेना है पॉजिटिव, क्लियर है बेटा, बाहर वाली और अंदर वाली। चलिए देखिए बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज्ड। अब एनक्लोज अंदर वाली पॉजिटिव लेनी है, तो ध्यान से देखना, देखो इसमें करंट कैसे जा रही है, देखो ऐसे टर्न ये आ रहा है बाहर, ऐसे गया, फिर ऐसे तो जा रही है, मतलब हर बार अंदर की तरफ जा रही है, किधर जा रही है, अंदर। तो जब इसमें आएगी, इसको एनरोच करते हुए आएगी, तो इसको कैसे पेनेट्रेट करेगी, अंदर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, इसमें गई ना अंदर की तरफ, देखो करंट ऐसे ही बाहर से आई, अंदर गई, फिर घूम के आई, अंदर गई, फिर घूम के आई, अंदर गई, फिर घूम के आई, अंदर गई। और ऐसा कितनी बार हुआ, कई बार, एक बार नहीं कई बार, कई सारे टर्न्स हैं। तो देखो अगर एल लेंथ, सॉरी यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं, स्मॉल एन, पर यूनिट लेंथ है ना, यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं, स्मॉल एन। तो बी लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, बी लेंथ में, ये बी लेंथ है तो ये भी कितनी है, बी लेंथ, तो बी एन टर्न्स, कितने टर्न्स होंगे, ये हो गई लेंथ, और यहां पे क्या हो गया, ये मेरे टर्न्स, क्लियर है, टर्न्स हो गए। तो भैया ये आ गया म्यू नॉट इनटू आई एन क्लोज, कितना है मेरे बच्चे, बी, ध्यान सुनिएगा, एक टर्न में कितनी करंट गई है, आई 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 आई, तो ऐसा आई आई कितनी बार गया,
आई करंट कितनी बार, इतनी बार, जितने टन उतनी बार, 1 टन 2 टन 3 टन 4 टन बी एन टन बी एन आई। अरे बात समझ में नहीं आई, पक्का समझ में आया, आंसर आ गया म्यू नॉट इंटू एन आई बी। अरे समझे कि नहीं समझे मेरे बच्चे, पक्का समझ में आया कि नहीं आया, तो ऐसा, अरे पक्का समझ में आ गया, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल। ये प्रोसेस पता है, जब हम डेरिवेशन करेंगे ना, अभी हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ये जो वीडियो होती है, सॉरी ये जो होता है हमारा सोलेनॉइड, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, म्यू नॉट एन आई। याद आया कि नहीं आया, म्यू नॉट एन आई आइडियल सोलेनॉइड के अंदर। हम इसी से प्रूफ करेंगे म्यू नॉट एन आई आता है, या म्यू नॉट एन आई बाई 2 भी प्रूफ करेंगे हम लोग। बोलो पहले इतना समझ में आएगी नहीं, बोलो पहले इतना समझ में आएगी नहीं। अरे पक्की बात है, बस इसको और सॉल्व करना होगा, तो इसको भूलना मत, ये पूरा प्रोसीजर मैं वहां डायरेक्ट कर दूंगा, यहां तक लेके आऊंगा, फिर इसके आगे का प्रोसीजर वहीं समझाऊंगा। बोलो इतना समझ में आएगी नहीं, पक्की बात है। तो ये मेरा कौन सा लॉ है बेटा, ये मेरा एम्पियर सर्किट लॉ है, जो मुझे क्या हेल्प करेगा, क्या हेल्प करेगा, लिख लीजिए, एम्पियर सर्किट लॉ इज अप्लाइड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिकल कंडीशंस, ड्यू टू सिमेट्रिकल सिस्टम लिख लो, ड्यू टू सिमेट्रिकल सिस्टम्स, ठीक है। मैग्नेटिक जैसे याद करो हम वहां क्या निकालते थे, गॉसियन थ्योरम से हम क्या निकालते थे, गॉसियन सरफेस से हम क्या निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक की वजह से, याद है ना। बिल्कुल ऐसे ही यहां पे क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड सिमेट्रिकल की वजह से। जैसे एक वायर है, सिलेंडर आएगा, सब कुछ आएगा, जैसे वहां डिफरेंट शेप की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, किसकी हेल्प से, गॉस थ्योरम की हेल्प से, वैसे यहां डिफरेंट शेप की वजह से क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, किसकी हेल्प से, एम्पियर सर्किट लॉ की हेल्प से। शॉर्ट में बोलूंगा मैं ACL, एम्पियर सर्किट लॉ, ACL। क्लियर है ये चीज, समझ में आ रहा है। चलिए साहब, इतना समझ में आया आपको। अब एम्पिरियन लूप लिखिए, चॉइस ऑफ एम्पिरियन लूप, चॉइस ऑफ एम्पिरियन लूप। एम्पिरियन लूप क्या होता है तो लिखा दिया मैंने, चॉइस देखिए उसकी कैसे करेंगे। ये तो आप सबको समझ में आता है कि भाई ये है मेरा एम्पियर सर्किट लॉ, ये है मेरा ACL इन मैथमेटिकल फॉर्म, इंटीग्रल कैलकुलस की फॉर्म में है ये, ठीक है। चलिए भाई, अब इसको जब देखो, यहां तो आप समझिए, तो मैंने आपको लिखना सिखा दिया कैसे आई एनक्लोज कैसे निकालते हैं ये सब। इसको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए सिंप्लिसिटी कर रहे हैं कि ऐसा लूप बनाना हमेशा, जैसे हम वहां गॉसियन सरफेस बनाते थे, ऐसे ही एम्पिरियन लूप बनाएंगे। तो लूप चूज करते वक्त आप क्या याद रखें और क्या ना याद रखें, आप उसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, हाँ जी, तो क्या बता रहे थे हम, हाँ तो कह रहे थे कि इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, हाँ इसके बारे में तो बात हो गई, इसके बारे में। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या चाहेंगे भाई, देखो ये होगा बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन होगा, बी डी एल का मतलब कॉस थीटा भी हो जाएगा। तो कुछ ऐसा लो कि थीटा कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, तो मजा आ जाएगा भाई, है कि नहीं। लूप जो भी तुम लूप ले रहे हो उसके कुछ पार्ट पे 0 डिग्री हो जाए तो आसानी हो जाएगी, 1 आ जाएगा, या 180 डिग्री हो जाए कि -1 आ जाएगा, है कि नहीं, या 90 डिग्री हो जाए। कुछ ऐसा लेंगे कि लूप के कुछ पार्ट पे कम से कम 0 डिग्री आए, या 180 आए या 90 आए। cos 90 0 हो जाएगा, मजा आ जाएगा, कैलकुलेटिंग नहीं करना पड़ेगा, है ना। cos 180 आ जाएगा तो -1 आ जाएगा, cos 0 आ जाएगा 1, मतलब ये कुछ ऐसी वैल्यू है जिससे आसानी हो जाएगी कुछ। अच्छा, लूप ऐसा लो जिसके हर पॉइंट पे बी इक्वल हो, लूप ऐसा लो जिसमें जितने कुछ पॉइंट ऐसे आ रहे हैं जिन पे बी इक्वल है, मतलब सब पे सेम है, तो बी कांस्टेंट हो गया सब पे, तो बी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा क्योंकि बी कांस्टेंट हो गया। समझ में आ रही है, बस यही बातें होती थी, वहां पे भी यही करते थे, याद करो। ऐसा ले लो गॉसियन सरफेस जहां ई कांस्टेंट हो जाए, वहां ई था, वहां भी थीटा में यही सब बातें याद रखते थे, याद है। तो इसे खुद से लिख सकते हो, थीटा की चॉइस ऐसी करो, बी ऐसी करो, क्लियर है ये चीज, ऐसा करके था इसमें, दैट्स इट। तो एम्पिरियन लूप ऐसा लेना है आपको, क्लियर है। चलिए भाई, अब करना सॉल्व करते हैं जरा कैसे लेने हैं, ठीक है। चलिए अब इस पे एप्लीकेशन देखते हैं, लिख लीजिए एप्लीकेशन ऑफ ACL, एप्लीकेशन ऑफ ACL। तो हालांकि हम कर चुके हैं इसको, लेकिन फिर से कर लेते हैं। अगर एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर जिसमें करंट जारी है I, तो उसे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है अगर P, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे। इसका आंसर बड़े सबको याद होगा, कितना आता था भाई बताइए जरा, कितना आता था, म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर। याद आया नहीं आया, म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर आता था कि नहीं आता था, क्लियर है। इनफाइनाइट वायर की वजह से निकाला था मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस कैसे निकालेंगे, इससे कैसे निकालेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ से, ACL से। यहां पे एक ऐसा लूप ड्रॉ करो, सरफेस ड्रॉ नहीं करना इस बार, ठीक है। याद करो वहां इलेक्ट्रिकल वाले में चार्ज होता था और सिलिंड्रिकल सरफेस बनाते थे। क्या बनाते थे, सिलिंड्रिकल सरफेस, गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल होती थी, क्योंकि वहां सरफेस बनानी थी। यहां सरफेस नहीं बनानी तो सिलिंडर नहीं लेना, यहां लूप बनाना है तो सर्कल बनेगा बस, क्योंकि लूप ऐसा लो जिसके हर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, सेम। तो आप जानते हो भाई सिमेट्री से क्या हो गया आप ये बात कि अगर इसमें आई करंट जा रही है और सिंपल वायर है
तो इससे आर डिस्टेंस कहीं भी चले जाओ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट सेम आएगा, है कि नहीं भाई। आर डिस्टेंस इस वायर से यहाँ चला जाऊं, यहाँ चला जाऊं, यहाँ चला जाऊं, कहीं भी चला जाऊं, मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा। बोलो मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती? अरे पक्की बात है, बोलो जल्दी से, पक्का समझ में आ रहा है? तो भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, सेम ही तो रहेगा। तो क्योंकि सेम रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा लूप ले लेना चाहिए। और फिर मैं क्या लगा दूं अपना, ये बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। बोलो बात समझ में आई? पक्की बात है। अच्छा जी, अब ये जो लूप लेते हैं इसकी एक डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस पे क्या लगा होता है, वेक्टर। तो डायरेक्शन बेटा ऐसी ले लो, कैसी ले लो, ऐसी, मतलब जैसे अंदर जाते हुए। भाई वायर ही हो गया, सपोज वायर ही हो गया, और लूप तुमने ऐसा लिया, ऐसे जाते हुए अंदर, ठीक है, बात समझ आ गई। फायदा क्या हुआ ऐसी डायरेक्शन लेने से? वैसे तुम उल्टी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे फायदा क्या होगा, देखो लूप ऐसे घुमाओ, मैंने बताया था लूप की तरफ आई एनक्लोज लिखने में फायदा हो गया। लूप कैसे घुमाओगे, हाथ लूप की तरफ ऐसे, क्योंकि लूप ऐसे करके लिया है, डायरेक्शन ऐसे मानी है, तो लूप को ऐसे घुमाओगे तो थंब किधर जा रहा है, ऊपर, और करंट भी किधर जा रही है, ऊपर। तो जिधर थंब है वहीं करंट, मतलब पॉजिटिव करंट ले लोगे। कैसी ले लोगे, पॉजिटिव करंट। तो ये वाला तो ये बन गया म्यू नॉट इंटू आई। ये कैसा बना, बी हर पॉइंट पे सेम है, तो बी इधर आ जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, बी। अच्छा पहले मैं आपको बिल्कुल टेक्निकली समझाता हूं, इसको लिखेंगे बी डी एल कॉस थीटा, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब थीटा कैसे निकालेंगे? अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको एक सिंगल वायर की वजह से सिखाया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी आती हैं, याद करो जल्दी से, कैसे सिखाया था? मैग्नेटिक फील्ड अगर ड्रॉ करना था इस वायर की वजह से, कैसे करते थे, थंब को रखो ऊपर की तरफ और हाथ घुमा दो, तो ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती थी, बिल्कुल ऐसे सर्कल बनते थे, कंसेंट्रिक सर्कल्स बताए थे कि नहीं? तो देखो जिधर मैग्नेटिक फील्ड आएगा जैसे जैसे, वैसे ही वैसे लूप लिया है मैंने। भाई मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही है, अंदर से बाहर की तरफ ऐसे बनाए थे ना उस दिन सर्कल्स, कई सारे ऐसे ऐसे सर्कल्स बनाए थे कि नहीं, कंसेंट्रिक सर्कल्स। भाई मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही है, और मेरा डीएल वेक्टर जो मैंने लिया वो भी ऐसे ही है। लूप की डायरेक्शन ऐसी मानी है ना मैंने, मतलब मैंने डीएल की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन सेम हो गई। वाओ, कॉस 0 डिग्री बन गया कि नहीं बन गया? तो यही तो मैं कह रहा था, ऐसा लूप लो जहां बी हर पॉइंट पे सेम हो, तो बी सेम होने की वजह से बी बाहर आ जाएगा। चलो अगले स्टेप में कर लेते हैं, इंटीग्रेशन बी बाहर आ जाएगा डीएल और cos 0 1 हो गया। तो देखो दो फायदे हुए कि नहीं हुए? लूप ऐसा ले लिया कि थीटा 0 हो गया, लूप ऐसा ले लिया कि बी कांस्टेंट हो गया ताकि बाहर आ गया। तो ऐसा एम्पिरिकल लूप लेना चाहिए, दिमाग लगा करके, क्लियर है? बाकी इसमें कुछ ही केस देखेंगे हम, तो जहां भी आपको सिलेंडर दिखे या वायर दिखे, जब भी अभी हम सिलेंडर में भी करंट फ्लो कराएंगे, कहां करंट फ्लो कराएंगे? सिलेंडर में, हॉलो सिलेंडर में, सॉलिड सिलेंडर में, कैविटी वाले सिलेंडर में, सब में कराएंगे, डोंट वरी, ठीक है? तो जब भी करंट फ्लो कराएंगे किसमें? सिलेंडर में, तो हमेशा कैसा लूप लेना है मैं पहले बता दे रहा हूं आपको, सर्कुलर लेना है, बस बात खत्म। कितना आसान है कि नहीं? क्लियर है चीज? और जो सोलेनोइड होगा तो वो लेना है जो भी बनाया था, रेक्टेंगल, ठीक है? सोलेनोइड होगा तो क्या लेना है? रेक्टेंगुलर लूप लेना है, बस बात खत्म। इतना ही लेना है बस तुम्हें, और ज्यादा कुछ आएगा ही नहीं तुम्हारे में, ठीक है? तो देखो कितना आसान हो गया। तो इंटीग्रेशन डीएल और ये म्यू नॉट इनटू आई। अच्छा भाई बात समझ में आ गई। बी क्लोज लूप का इंटीग्रल करना है डीएल का। अब ये डीएल